हरे कृष्णा। आज हम नवे अध्याय का 34वां श्लोक पढ़ेंगे। 9.34। मत्मना भव मद्भक्त मत्याजी माम नमुष्कुरु मामेव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मनाम सत्प्राणेन मत्परायण। अर्थात श्री भगवान कह रहे हैं, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के परपट में पहली ही लाइन में एकदम क्लियर इस श्लोक कहना क्या चाहता है वो लिख रहे हैं कि इस भौतिक जगत से, इस कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। क्लियर है। भगवान कह रहे हैं मेरा ही चिंतन करो, यानी कि हमेशा जब भी भक्ति के बारे में सोचो तो मेरे बारे में सोचो, मेरे ही भक्त बनो, जो सेवा करनी है, जो अर्पण करना है वो मुझे ही करो, मुझे नमस्कार करो। नमस्कार करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि भी जाके हाथ जोड़ दो। नमस्कार करने का मतलब है जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं, जो मैं टीचिंग्स दे रहा हूं, उनको फॉलो करो, मेरी ही पूजा करो। यानी कि हर तरह से भगवान क्लियर कह रहे हैं। मैं बार बार इस प्रश्न को उठाता हूं क्योंकि मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है कि कोई अगर बाय द वे मेरी इन ऑडियो कमेंट्रीज में से एक को भी सुने तो जो मूल तत्व प्रभुपाद जी देना चाहते थे, श्री भगवान कृष्ण देना चाहते हैं, उसको वो पकड़ पाए। कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि भगवत गीता तो कर्म प्रधान है, भगवत गीता तो ये कहती है बस अपना काम किए जा, ऐश किए जा। नहीं, मेरे ख्याल से तो मैंने गीता को पढ़ा है, गीता तो ऐसा नहीं कह रही। वो जो कर्म है, जो कर्म योग बताया गया है वो अलग है। उसमें तो ये बताया गया है कि आप अपना कर्म करिए, लेकिन कर्म तो करना है, इसमें कोई डाउट नहीं। गीता में ये भी लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा बस कर्म किए जा और ऐश किए जा। एक्चुअली वो कर्म भी कृष्ण के लिए करना है। यानी ये कृष्ण भक्त की मानसिकता के साथ हमें अपना परिवार का लालन पोषण करना है। ये नहीं कि हम गीता ने कहा है कि वे अपना कर्म किए जा तो मीन्स बस तू नॉनवेज भी खाए जा, तू ड्रिंक भी किए जा, तू जुआ भी खेले जा, तू लड़कियों को भी छेड़े जा और तू सब नॉनसेंस हरकतें भी करता जा और इसी को अपना कर्म समझ। परिवार को पालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ऐसे तो मच्छर भी कर लेते हैं, मक्खियां भी कर लेती हैं, जानवर भी कर लेते हैं। इसमें कोई बहुत तोप चीज नहीं कर रहे हैं हम। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमें मनुष्य जीवन मिला उसमें हम कुछ अलग करें। शास्त्रों के अनुसार वो अलग क्या है? वो अलग है भगवान की भक्ति करना, भक्त बन के रहने का प्रयास करना। मैं जानता हूं ये मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है, सभी के लिए मुश्किल है, लेकिन प्रयास तो करें, कोशिश तो करें। यहां भगवान स्वयं कह रहे हैं मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरा चिंतन करो। तो जो ये श्लोक मैं कोट करता हूं उन लोगों के इस प्रश्न का जवाब में भी गीता में कहां लिखा है मेरी पूजा करो? लिखा है, ये लिखा है, क्लियर लिखा है। एंड आपको मैं ये भी शेयर करना चाहता हूं कि 18वें अध्याय के 65वें लाइन श्लोक में भी यही लाइन भगवान ने रिपीट की है, मन बना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। यानी देखा जाए तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए कोई भी बात जब जरूरी होती है तो हम उसको दो बार दोहराते हैं। ये एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि भगवान ने गीता की इस पर्टिकुलर लाइन को 700 श्लोकों में दो बार यूज किया, एज इट इज, 9.34 में भी, 18.65 में भी। तो इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आप मेरी भक्ति करिए, मेरी पूजा करिए, मेरा चिंतन करिए। क्लियर कह रहे हैं, मेरा, कंफ्यूजन नहीं है। जबरदस्ती हमें उस बात को नहीं समझना तो हम इस बात का कुछ भी मतलब निकालें, लेकिन भगवान ने बहुत क्लियरली बोला है। फिर भी अगर हम कृष्ण भक्ति की तरफ नहीं आकृष्ट होते, हम कोई भी नियम फॉलो नहीं करना चाहते, हम गीता नहीं पढ़ना चाहते, हम एकादशी नहीं करना चाहते, हम कभी भी भगवान के नाम का जप नहीं करना चाहते, आरती नहीं करना चाहते, दान नहीं करना चाहते, कभी किसी की सेवा नहीं करना चाहते, तो फिर क्या हो सकता है? इसका तो फिर कोई हल ही नहीं है। एटलीस्ट अब इस श्लोक को सुनने के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि गीता में कहाँ लिखा है कि भगवान ने कि मेरी पूजा करो, गीता में तो ये लिखा है कि कर्म करो। नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। भगवान ने तो ये ज्यादा लिखा है कि मेरी भक्ति करो। कर्म तो करना ही है, भक्त होगा वो ढंग से कर्म करता है। उल्टा
जो बाकी लोग होते हैं वो शायद हो सकता है कि पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी करते हैं उठपटांग, या ऐश करने के लिए उठपटांग कुछ भी करते हैं। भक्त उल्टा नियम में रहता है, संयम में रहता है। वो अपने परिवार का लालन पोषण उनसे बेटर करता है जो भौतिक दुनिया में लगे हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए इस श्लोक का यही क्लियर कट परपट है। प्रभुपाद जी ने भी अपने तात्पर्य में यही सब लिखा है कि अगर हमें अपने जीवन को सफल करना है तो हमें कृष्ण भावनामृत को अपनाना ही होगा। हमें धीरे 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 भक्ति की राह पर प्रोग्रेस कर कर जो परम पुरस्कार है श्री कृष्ण, उनको प्राप्त करना होगा। हरे कृष्ण।